अस्सलाम वालेकुम जी। अब आप लोगों को बहुत एक्सपेंसिव किस्म के सॉफ्टवेयर्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक्सेल के ऊपर एडवांस स्किल्स को यूज़ करते हुए आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग किस्म की और रिपोर्ट ओरिएंटेड शीट जनरेट कर दी है, जिससे आपको आपकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करने में और उसकी रिपोर्ट जनरेट करने में बहुत आसानी होगी। इसमें आपने क्या करना है, अपने डेली बेसिस पर डे टू डे एक्टिविटीज़ की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं आपने वो रिकॉर्ड करनी है, और इसका इफ़ेक्ट आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको रिफ्लेक्ट होता रहेगा कि आपको कितना नेट प्रॉफिट हो रहा है या कितना आपको नेट लॉस हो रहा है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज चला रहे हैं या कोई ई कॉमर्स का बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपके लिए ये शीट बहुत हेल्पफुल होगी। मैं थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये शीट किस तरह से काम करेगी। सबसे पहला आपका सेक्शन है चार्ट ऑफ अकाउंट्स का, जिसके अंदर ये बेसिकली शीट सारी की सारी मैंने ड्रॉ की है ई कॉमर्स बिज़नेस को मद्देनज़र रखते हुए। तो इसमें हम देख लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले रेवेन्यू सेक्शन आ रहा है। तो ये वो एरियाज़ हैं या वो कैटेगरी नेम के अंदर वो एरियाज़ मैंने मेंशन कर दिए हैं जिनकी वजह से आपको रेवेन्यू जनरेट होता है बिज़नेस के अंदर। उसके बाद आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैं। मोस्टली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो ये सेक्शंस होते हैं। इसके अलावा दो टैब्स यहाँ पे एम्प्टी हैं, जिसके अंदर आप फर्दर अगर कोई और ख़र्चा आपके जहन में आता है तो आप उसे ऐड कर सकते हैं। एक्सपेंसेस में आते हैं तो ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मोस्टली किसी भी ई कॉमर्स बिज़नेस के यही ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं, लेकिन उसके साथ दो स्लॉट्स आपके पास वैकेंट हैं। अगर आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, मोस्टली यही होते हैं, लेकिन अगर आप कोई और ख़र्चा ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड भी कर सकते हैं। और अगर किसी सेक्शन को आप एडिट करना चाहते हैं तो आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। अब इन चार्ट ऑफ अकाउंट्स का इफ़ेक्ट बेसिकली बुक कीपिंग की इस वाली शीट पर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने कुछ एंट्रीज़ और अमाउंट्स इस वजह से मेंशन कर दी हैं ताकि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपके सामने कुछ फिगर्स आ सकें। अगर मैं यहाँ से ये तमाम एंट्रीज़ को डिलीट कर दूँगा तो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सारी की सारी ज़ीरो हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल Z करता हूँ ताकि कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर रहें। और मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ करके दिखाता हूँ कि ये शीट आपको किस तरह से हेल्प आउट कर रही होती है, और किस तरह अगर आप कोई एरर कर रहे हैं तो ये आपको उस एरर को नोटिफाई कर देती है। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में मेन सेटिंग्स के अंदर आपने अपने बिज़नेस की स्टार्ट डेट और एंडिंग डेट डाल दी। अगर आप इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड से बाहर कोई डेट लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक डेट लिखता हूँ 20 अक्टूबर 2024, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये यहाँ पे मुझे रेड एरर दे रहा है। और अगर यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेंशन भी है डेट आउट ऑफ रेंज। इट मींस कि मैंने कोई डेट गलत डाल दी है जो कि हमारे स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर नहीं थी। इसी तरह अगर आप यहाँ पर कोई एंट्री करते हैं, फॉर एग्जांपल रिपेयर्स टू डोर, आपने रिपेयर करवाया, डोर रिपेयर करवाए हैं अपने ऑफिस के, और इसकी कॉस्ट थी फॉर एग्जांपल 12,000। अब ये एक्सपेंस आपने ट्रीट कर दिया और इसके सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रेड मार्क आ रहा है। इट मींस कि आपने यहाँ पर इसके सामने इसका कैटेगरी नेम चूज़ करना है, इसके चार्ट ऑफ अकाउंट से इसकी हेडिंग चूज़ करनी है। ये आपको मैन्युअली एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और सारे हेड आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपने सिंपली अपने से रिलेटेड एक्सपेंस चूज़ करना। फॉर एग्जांपल हमने डोर्स रिपेयर करवाए हैं तो मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ अदर एक्सपेंसेस में। अगर मैं अदर एक्सपेंसेस को चूज़ करूँगा तो ये देखें ये यहाँ पर ग्रीन हो गया, और अदर एक्सपेंसेस का हेड का इफ़ेक्ट आ गया आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पर आपके ये एक्सपेंसेस आ रहे हैं। इस एक्सपेंसेस के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं, ये देखें अदर एक्सपेंसेस, और अदर एक्सपेंसेस में 17,000। इट मींस कि बुक कीपिंग में अदर एक्सपेंसेस की एक 12,000 की एंट्री ये है। इसके अलावा इससे पहले भी कोई एंट्री हुई हुई है, ये देखें यहाँ पर डायरेक्टर ने कोई पर्सनल मील यूज़ किया था, मील खाया था उसने, को खाना शाना खाया और उसका 5,000 का बिल था, वो हमने अदर एक्सपेंसेस में ट्रीट किया। एक ई कॉमर्स बिज़नेस को मद्देनज़र रखते हुए तमाम हेड्स को यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। अगर आप इसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो आपके पास स्लॉट्स वैकेंट है। अगर आप किसी चीज़ को एडिट करना चाहते हैं आप बहुत इजीली इन हेड्स को एडिट कर सकते हैं, और इनकी हेल्प से आपको बेसिकली आप डे टू डे एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड करेंगे और इसका इफ़ेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में शो होता जाएगा। यहाँ पर आपके पास आपके कैपिटल परचेजेस का हेड बिल्कुल डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एसेट परचेज़ करते हैं अपनी बिज़नेस के लिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये फ़ोन बिल की जगह मैं लिखता हूँ बाइक परचेज्ड।
तो बाइक जो है, और हमने एक एसेट, एक व्हीकल परचेज़ किया, मोटर व्हीकल परचेज़ किया अपने बिज़नेस के लिए 1,50,000 का। तो ये बेसिकली हम ना हमारा एक्सपेंस है ना हमारा रेवेन्यू है। तो हमने इसको कहाँ पे ट्रीट करना है, हमने इसको कैपिटल में ट्रीट करना है। और कैपिटल के हेड्स में हमारे पास यहाँ पे ये मोटर व्हीकल्स का हेड है। मैं इसको मोटर व्हीकल्स के हेड में लेके जाऊँगा और आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाके देखें तो ये देखें 1,50,000 में आपका कैपिटल इंक्रीज़ हो गया। तो ये एक किसी भी बिजनेसमैन के लिए बहुत इजी टू यूज़ शीट है और वैल्यू टू मनी है। आपको बहुत हेल्प आउट करेगी अपना बिजनेस रन करते हुए। आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ में जितने भी एक्सपेंस आ रहे होते हैं जो कि आपसे मिस हो जाते हैं, और फिर आप बाद में ईयर एंड पे अपनी बैंक स्टेटमेंट से उन चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन आपको बैलेंस मैच नहीं कर रहा होता। तो ये शीट आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। अगर आप लोग ये फॉर्मेट, ये सॉफ्टवेयर, ये एक्सेल की शीट हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।